ना माँ ना कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा ज़रूर हो कि इन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। जनाब, ये थे अकबर इलाहाबादी के कुछ अशआर, लेकिन आम हो और बहुत से हों। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक आम ऐसा भी है जिसकी कीमत लाखों रुपए में है? एक आम ऐसा जिसे जापान में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उगाया जाता है, और एक हमारा देसी आम जिसकी खुशबू आते ही पूरा घर किचन में पहुंच जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर आम की तारीख क्या है? कौन सा आम दुनिया का बादशाह है? और क्या वाकई आम खाने से स्किन ग्लो और बाल लंबे होते हैं? आज सब कुछ बताएंगे आपको, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आम को दुनिया का कदीम तरीन फल माना जाता है। इसकी तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी बताई जाती है। सबसे पहले आम जनूबी एशिया यानी मौजूदा पाकिस्तान, भारत और बर्मा के इलाकों में उगाया गया। बाद में बादशाहों और ताजिरों के जरिए ये पूरी दुनिया में फैल गया। मुगल बादशाह खास तौर पर आम के दीवाने थे। कहते हैं बादशाह अकबर ने लाखों आम के दरख्त लगवाए थे। अगर आप समझते हैं आम सिर्फ मीठा फल है, तो जनाब ये कुदरत का विटामिन बम है। आम में पाए जाते हैं विटामिन ए आँख और स्किन के लिए, विटामिन सी कुव्वत मदाफ़त के लिए, विटामिन ई जिल्द और बालों के लिए, फाइबर जो आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, पोटेशियम दिल के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ापा सुस्त करने के लिए। इसीलिए गर्मियों में आम सिर्फ मज़ा नहीं, तवानाई भी देता है। अब बात करते हैं जनाब दुनिया के वीआईपी आम की। जापान में एक ख़ास आम पाया जाता है जिसे मियाज़ाकी मैंगो कहा जाता है। ये आम सुर्ख और जामनी रंग का होता है। इसकी एक जोड़ी बाज़-औक़ात लाखों पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त होती है। इस आम की हिफाजत ऐसे की जाती है जैसे कोई ज्वेलरी हो। अगर ये आम कराची की गर्मी में आया ना, तो लोग सेल्फियां ज़्यादा लेंगे और खाएंगे कब। पाकिस्तान में भी नायाब आम हज़ारों रुपए फी किलो तक फ़रोख्त हुए हैं। ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट क्वालिटी अनवर रटोल, सफ़ेद चौंसा बैरून मुल्क बहुत महंगे बिकते हैं। कुछ साल पहले कराची और लाहौर की प्रीमियम फ्रूट मार्केट्स में ख़ास गिफ्ट पैक आम 20 से 50,000 रुपए तक फ़रोख्त हुए हैं। अगर दुनिया के सबसे मुनफरिद आम की बात हो, तो जापान का मियाज़ाकी आम और पाकिस्तान का अनवर रटोल सबसे ज़्यादा मुनफरिद माने जाते हैं। लेकिन एक और अजीब आम भी है, नूरजहां आम। ये बड़े साइज वाला आम ज़्यादातर हिंदुस्तान के इलाके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एक आम का वज़न 2 से 4 किलो तक हो सकता है, यानी कि एक आम पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी। आमों के नाम जनाब आखिर पड़े कैसे? आज हम बाजार में जाते हैं तो नाम सुनते हैं, चौंसा, सुंदड़ी, अनवर रटोल, लंगड़ा, दोसहरी, फजरी। लेकिन कभी सोचा है ये नाम आखिर आए कहाँ से? चौंसा आम नासरन कहा जाता है कि मुगल बादशाह शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान के इलाके चौसा में एक जंग जीतने के बाद ये आम खाया था। उन्हें आम इतना पसंद आया कि उसका नाम ही चौंसा पड़ गया। सिंधड़ी, ये आम सिंध के शहर मीरपुर खास के इलाके सिंधड़ी से मंसूब है। इसी इलाके में ये आम पहली बार बड़े पैमाने पर मशहूर हुआ, इसलिए नाम भी वहीं का रखा गया। लंगड़ा आम, ये शायद सबसे दिलचस्प नाम है। रिवायत है कि वाराणसी में एक लंगड़े शख्स के बाग में ये खास आम लगा। लोग इस आम को लंगड़े वाला आम कहने लगे और फिर सिर्फ लंगड़ा ही रह गया। अनवर रटोल, ये आम दरअसल एक शख्स अनवर हसन के बाग से मशहूर हुआ जो रटोल नामी इलाके में था। यूँ दोनों नाम मिलकर अनवर रटोल बन गए। दोसहरी, ये आम हिंदुस्तान के गांव दोसहरी से मंसूब है, जहां इसकी पहली मशहूर फसल तैयार हुई। अब आते हैं असल सवाल पर, क्या आम वाकई ही खूबसूरती बढ़ाता है? जी हाँ नाजरीन, स्किन के लिए जिल्द को ग्लो देता है, विटामिन सी कोलेजन बढ़ाता है, खुश्क जिल्द बेहतर होती है, और विटामिन ई बाल मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ में मदद, खुश्की कम करने में मददगार होता है, और डाइट के लिए भी ये बहुत बेहतरीन फल है। फाइबर भूख कम करता है, एनर्जी देता है, लेकिन ज़्यादा खाने से वज़न भी बढ़ सकता है, इसलिए आपने एहतियात करनी है।
خواتین کے لیے اگر آموں کے فائدوں کی بات کر لی جائے تو آئرن اور وائٹامنز کی وجہ سے کمزوری میں مدد دیتا ہے، جلد اور بال بہتر، حمل کے دوران مناسب مقدار میں یہ کافی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آم خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مارکیٹ میں ہر چمکتا آم اچھا نہیں ہوتا، بہت زیادہ نرم آم نہ لیں، خوشبو ضرور چیک کریں، اوپر سے جو سیاہ دھبے ہیں وہ کم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ چمکدار رنگ ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات کیمیکل کی نشانی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے احتیاط سے خریدنا ہے۔ قدرتی پکے آم کی خوشبو بہت ہی میٹھی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں ہر چیز اعتدال میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اصل آم وہی جس کا رس ہاتھوں میں بہہ کر کپڑوں تک پہنچ جائے۔ زیادہ آم کھانے کے بعد فریج کے سامنے پانی ڈھونڈتے پھرنا الگ ہی بات ہے پھر۔ تو دوستو، آم صرف ایک پھل نہیں، یہ ہماری ثقافت، گرمیوں اور خوشیوں کا حصہ ہے۔ تو جناب، میں تو اس ویلوگ کے بعد چلنے لگی ہوں مارکیٹ اور اپنا فیوریٹ آم خرید کے کھاؤں گی خوب مزے سے۔ آپ کومنٹ میں بتائیں آپ کا فیوریٹ آم کون سا ہے؟ چونسا، سندھری، انور رٹول آم، وی آئی پی یا پھر وہ جاپانی والا آم؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو لازمی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگلی بار شاید ہم سونے والا آم ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان ہیرا عارف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔